Buenos dias, mi amigos. This is Sarvakan, prominent English lecturist and preceptor. Welcome to class number 26 of CES English YouTube classes. आज बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है, 26th क्लास हम कर रहे हैं और जो क्लास है आज की वो है कॉमन इलनेस के ऊपर। कॉमन इलनेस, ठीक है। आज की जो क्लास है वो है कॉमन इलनेस के ऊपर। अब कॉमन इलनेस क्या होती है? ठीक है, कोई भी कॉमन बीमारियां जो हम लोगों को हो जाती है, लाइक बुखार हो जाता है, जुकाम हो जाता है, सर दर्द करता है, पेट दर्द करता है, इन सबको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। बट उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहता हूँ और आई थिंक वो हमें पता होनी चाहिए। सवाल कैसे पूछेंगे कि किसी इंसान के क्या हाल है, तो उसको आप पूछ सकते हो हाउ यू डूइंग, हाउ यू डूइंग। ध्यान रखिए, ये इनफॉर्मल तरीका है पूछने का। इसी का फॉर्मल वर्जन होता है हाउ आर यू डूइंग, हाउ यू डूइंग, हाउ यू डूइंग। या अगर कोई इंसान बुरे वक्त से गुजर रहा है, मान लीजिए पहले से भी थोड़ा बीमार था या थोड़ा सा परेशान है वो, तो आप उससे पूछ सकते हो हाउ यू होल्डिंग अप, हाउ यू होल्डिंग अप। ध्यान रखिए, जब भी आप किसी की तबीयत वगैरह पूछ रहे हैं तो ये ज्यादा अच्छा है। आप जानते हो कि कोई बीमार इंसान है, ठीक है, कोई काफी वक्त से बीमार है, सो हाउ यू होल्डिंग अप आप ये पूछ सकते हो। अगेन ये एक इनफॉर्मल वर्जन है, इसका फॉर्मल वर्जन होगा हाउ आर यू होल्डिंग अप, बट इनफॉर्मल वर्जन चलेगा क्योंकि आज ज्यादातर जो ऐसी चीजें आप पूछते हो ऑब्वियसली फैमिली मेंबर्स वगैरह से ही पूछते हो या किसी फ्रेंड्स वगैरह से पूछते हो। सो क्या हाल है आपके, आप कैसे हो, आप हाउ यू होल्डिंग अप, आप कैसे हो, हाउ यू होल्डिंग अप नाउ, हाउ यू होल्डिंग अप नाउ। कोई भी देखिए बीमारी भी हो सकती है, कोई स्ट्रेस भी हो सकता है कोई किसी चीज को लेकर, तो जब भी ये पूछना हो तो ये ज्यादा अच्छा है हाउ यू होल्डिंग अप। इसके रिप्लाईज अगर देखने हो कि मैं बीमार हूं जी, हमसे के अलावा एक बहुत ही अच्छा फ्रेज है अंडर द वेदर, अंडर द वेदर, ठीक है। आप बोल सकते हो आई एम अंडर द वेदर, मैं बीमार हूं, आई एम अंडर द वेदर। आप ये वाला फ्रेज बोल सकते हो, आई एम अंडर द वेदर, राइट। सो बीमार हो तो फिर इंसान सेकंड क्वेश्चन आपसे कर सकता है क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड, ठीक है। अलग अलग हिसाब से डिफरेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं लोगों को। व्हाट हैपेंड, कुछ बहुत ज्यादा लोग शॉक्ड हो गए सुनने के बाद, ठीक है, बहुत ज्यादा अपसेट हो गए, व्हाट, है ना, व्हाट हैपेंड, ठीक है। या फिर व्हाट्स रॉन्ग, ओ माय गॉड व्हाट हैपेंड। कोई भी चीज हो सकती है, अलग तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। सो क्या हुआ, फिर आप इनमें से कोई भी जवाब दे सकते हो। हम आज इलनेस देख रहे हैं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिजीज एंड इलनेस। हम बाद में बात करेंगे डिजीज क्या है, इलनेस क्या है। इलनेस एक कॉमन चीज है जो किसी को भी हो जाती है, कुछ टाइम के लिए होती है, टेम्परेरी होती है। डिजीज इन मोस्ट ऑफ द केसेस काफी लंबे टाइम के लिए होती है और इवन लाइफ टाइम के लिए हो जाती है। तो बाद में डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में डिजीज के बारे में। आज की जो क्लास है वो कॉमन इलनेस की है, ठीक है। कॉमन इलनेस या कॉमन कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम हो जाए, सिर्फ इलनेस ही नहीं, कोई भी कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम हो जाए वो भी हम देखेंगे, ठीक है। अभी सबसे पहले देखो इसको यूज कैसे करना है, आपको इसको यूज करना है। अभी देखो सबसे पहले इसको यूज कैसे करना है, आपको यूज करना है आई हैव से, आई हैव और जो भी चीज आपके हो गई है वो। अब यहां आप देखेंगे तो आई हैव का कॉन्ट्रैक्शन मैंने यूज किया है आव, आव स्प्रेंड माय एंकल, ठीक है। मैंने मेरे एंकल को स्प्रेंड कर लिया, मतलब मोच आना। स्प्रेंड मतलब होता है मोच आना, तो मेरे एंकल में मोच आ गई है। आव स्प्रेंड माय एंकल, बोलिए आव स्प्रेंड माय एंकल। मेरे कोहनी में मोच आ गई है, कैसे बोलोगे, आव स्प्रेंड माय एल्बो, एल्बो बोलते हैं इसको, ठीक है। मेरे घुटने में मोच आ गई है, आव आई हैव आव स्प्रेंड माय नी, ठीक है। इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद है हैव रिकेट माय नेक, ठीक है। रिकेट मतलब होता है कि आप अपनी गर्दन को थोड़ा सा मोड़ देते हो, उसको बोलते हैं रिकेट। सो आई हैव रिकेट माय नेक, ठीक है, आई हैव रिकेट माय नेक। ये भी एक टाइप की चोट होती है जो लग जाती है, आई हैव रिकेट माय नेक, ठीक है। उसके बाद है गॉट स्टक, गॉट स्टक मतलब होता है अटक जाना, ठीक है। सो आई हैव गॉट स्टक, ये भी यूज कर सकते हो। आई हैव गॉट स्टक, मैं अटक गया, आई हैव गॉट स्टक इन लेट्स से वॉशिंग मशीन, आई हैव गॉट स्टक इन वॉशिंग मशीन, आई हैव गॉट स्टक इन द विंडो, विंडो में अटक जाते हैं, ठीक है। तो स्टक हो जाते हैं, आप अटक जाते हो चीजों में। नेक्स्ट है उसके बाद हैव गैश। ये जो देख रहे हो आप गैश, ये एक घाव होता है दोस्तों, और एक ऐसा घाव होता है, थोड़ा ज्यादा घाव होता है जिसमें से ब्लड वगैरह निकलता है, ठीक है। जो लेयर से ऊपर जो स्किन की लेयर्स होती है वो हट जाती है। सो आपको बोलना है कि मेरे गैश है, एक बड़ा सा घाव हो जाता है, आपने देखा होगा। सो I've got a gash, I've got a gash, ऐसे बोल सकते हो, I've got a gash, राइट। उसके बाद है have bruise। bruise क्या होता है, ब्रूज होता है, आपने देखा होगा जब कुछ चोट लग जाती है तो खून जम जाता है, लाल सा हो जाता है, ब्लैक पड़ जाता है कुछ दिनों बाद वही जगह, उसको बोलते हैं ब्रूज, ठीक है।
तो I've got bruise, I've got भी बोल सकते हो और I have भी बोल सकते हो. I've a bruise on my shoulder. I have a bruise on my shoulder. मान लीजिए आपका शोल्डर जो है बहुत तेजी से किसी चीज से टकरा गया तो आपको ब्रूज हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है. I've got a bruise on my shoulder, ठीक है, लेफ्ट शोल्डर जैसे भी आपको बोलना चाहिए. ट्विस्टेड माई एंकल, देखो एंकल का मुड़ जाना, एक है मोच तो है स्प्रिंग और मुड़ जाने को हम ट्विस्ट बोलते हैं. सो मेरा जो एंकल है वो मुड़ गया. आई ट्विस्टेड माई एंकल. हम पूछेंगे किसी से भाई क्या हाल है, हाउ यू डूइंग, वो बोलेगा अंडर द वेदर, बीमार हूं यार. व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, ठीक है, या आई एम नॉट वेल, ऐसे भी रिप्लाई कर सकते हैं. तो बोल सकते हो कि यार मेरा जो एंकल है वो मुड़ गया. आई हैव ट्विस्टेड माई एंकल, आई हैव ट्विस्टेड माई एंकल. नेक्स्ट आप देखेंगे तो ब्लिस्टर मतलब होता है छाले. छाले जो होते हैं बड़े से आप देखे होंगे, ठीक है. छाले कौन से, जो पैर पे नीचे फफोला टाइप में जो हो जाता है, देखा होगा उसके अंदर काफी ज्यादा वाटर होता है, पानी होता है, उसको बोलते हैं ब्लिस्टर. पैर पे हो जाता है ब्लिस्टर, ठीक है, बड़ा सा हो जाता है ब्लिस्टर, उसको ब्लिस्टर बोलते हैं. देखो ब्लिस्टर अलग है और ये अलग है जो मेरे हाथ पे हो रहा है. आई डोंट थिंक आपको इतने अच्छे से दिखे होंगे, मैं फोटो दे दूंगा. ये है कैलुजेस. कोई भी चीज पकड़ने से, स्पेशली जब आप जिम करते हो, कुछ भी ऐसा करते हो या बाइक भी चलाते हो, नॉर्मली अगर कुछ काम करते हो ऐसा पकड़ने का, तो कैलुजेस हो जाते हैं. इट हार्डली गिव्स यू पेन, ये मुश्किल से आपको कोई दर्द देंगे, इतना दर्द नहीं होता इनमें, ठीक है. तो ये कैलुजेस होते हैं. आई हैव कैलुजेस, ठीक है. तो मेरे पैर पे छाला हो गया है, कैसे बोलेंगे, आई हैव अ ब्लिस्टर ऑन माई फुट. एक पैर पे होगा ना, दोनों होंगे तो फीट होगा, ठीक है. मेरे घुटने पे छाला हो गया है, कैसे बोलेंगे, आई हैव अ ब्लिस्टर ऑन माई नी, राइट, ध्यान रखना. उसके बाद है हैव स्टाई ऑन माई आईलिड. आईलिड समझते हैं आप, ये होती है आपकी आईलिड. स्टाई उस फुंसी को कहते हैं जो आपके आंख पर हो जाती है, उसको बोलते हैं स्टाई, ठीक है. तो आप बोल सकते हो आई हैव स्टाई ऑन माई आईलिड, ठीक है. अगर कोई थर्ड पर्सन को कोई चीज हो गई है तो उसके लिए हम शी हैज यूज करेंगे, ठीक है. कोई चीज थर्ड पर्सन को हो गई है तो थर्ड पर्सन को अगर कोई चीज हो गई है तो उसके लिए हम शी हैज यूज करेंगे. शी हैज, ध्यान रखिए, शी हैज और फिर उसके बाद जो भी चीज है, तो उसको, उसकी आंखें जो है, उसकी आंख पर फुंसी हो गई है. शी हैज स्टाई ऑन हर आईलिड, ठीक है, ऐसे आप बोल सकते हो. नेक्स्ट है उसके बाद हैव नोज ब्लीड होता है नक्सीर आना. ये कॉमन इलनेस है गाइस, कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम से जो होती रहती है. बच्चों को देखा होगा, बच्चे काफी हो जाता है बच्चों के साथ, नक्सीर आती है. तो जो नक्सीर होती है, नाक में से ब्लड निकलता है, उसको बोलते हैं नोज ब्लीड, ठीक है. तो मुझे नक्सीर आ रही है, आई हैव नोज ब्लीड, ठीक है, आई हैव नोज ब्लीड. उसके बाद है हैव अ बम्प ऑन माई फोरहेड. बम्प क्या होता है, देखिए आपने देखा होगा कि एक स्वेलिंग हो जाती है यहाँ पर, बहुत ऊपर तक स्किन जो है उभर जाती है, आगे आ जाती है स्किन काफी ज्यादा. कोई चीज से आप टकरा जाते हो तेजी से, तो वहां से, जैसे स्पेशली सर पे होती है ये चीज, सर पे होता है ऐसा, हम किसी भी चीज से टकरा जाते हैं तो हो जाता है. तो अगर आपको बोलना है कि मेरे तो यार बम्प हो गया है फोरहेड पर, ठीक है, आई हैव अ बम्प ऑन माई फोरहेड, राइट. मैं तुम्हारे साथ शादी में नहीं जा सकता. I can go to the wedding with you because, क्योंकि मेरे सर पे ये हो गया है बम्प, ठीक है. कैसे बोलेंगे, because I have a bump on my forehead आगे का हिस्सा होता है. नेक्स्ट जो है वो है फीवर. ये भी बहुत ज्यादा है. I have a fever. I'm sorry but I have a fever, ठीक है, I have a fever. उसके बाद आप बोल सकते हो have cold, मुझे जुकाम है, I have cold, I have fever, I have fever, मुझे बुखार है, मुझे जुकाम है, I have cold, ठीक है. उसको जुकाम है, she has cold, उसको जुकाम है, she has cold, ठीक है. किसी थर्ड पर्सन को, रफीक को जुकाम है, रफीक has cold. नेक्स्ट उसके बाद स्टमक एक, ठीक है. स्टमक एक मतलब होता है पेट में दर्द होना. तो मेरे पेट में दर्द है, आई हैव स्टमक एक. अगर मेरे सर में दर्द है, आई हैव हेड एक, ठीक है. अगर मेरे कमर में दर्द है, बैक एक. किसी भी बॉडी पार्ट में, द बॉडी पार्ट विच यू आर हैविंग पेन, यू कैन यूज एक विद दैट. और ये भी कोल्ड की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. जब कोल्ड हो जाता है तो काफी ज्यादा लोगों को ये हो जाता है रनी नोज मतलब होता है कि नाक का बहना. तो मेरी नाक बह रही है, आई हैव रनी नोज. कैसे बोलेंगे, आई हैव रनी नोज, ठीक है, आई हैव रनी नोज.
उसके बाद है हैव कंजंक्टिवाइटिस। कंजंक्टिवाइटिस आप जानते हो, आईज जो होती है वो रेड हो जाती है। ये अभी कभी भी जब मौसम आता है तो देखा होगा बहुत ज्यादा लोगों की हो जाती है, लोग ग्लासेस लगा के फिरते हैं। टू प्रोनाउंस दिस वर्ड कंजंक्टिवाइटिस। मेरे कंजंक्टिवाइटिस हो गया है, I've got conjunctivitis, I've got conjunctivitis। प्रिकली हीट होती है घमोरी, घमोरियां जो गर्मियों में हो जाती है, घमोरी होती है प्रिकली हीट, घमोरियां हो जाती है लोगों को, आपने देखा होगा गर्मी में लाल लाल सी घमोरियां हो जाती है। सो आई हैव प्रिकली हीट, आई हैव प्रिकली हीट। क्या तुम्हें घमोरियां हो गई है? डू यू हैव प्रिकली हीट? या आई डू, मेरे हो गई है, या आई डू, नो आई डोंट। उसके बाद है हैव स्कार। स्कार क्या होता है? स्कार होता है आपका निशान। देखिए एक ऐसा मार्क होता है स्किन के ऊपर जो किसी चोट के बाद, स्पेशली गेज के बाद या किसी वुंड के बाद रह जाता है, ठीक है। बर्निंग इफेक्ट में भी रह जाता है, कुछ बर्न हो गई थी आपकी बॉडी कोई भी कहीं से भी, तो तब भी हो जाता है ये स्कार। सो मेरे गर्दन पर एक निशान है, बोलेंगे आई हैव अ स्कार ऑन माई नेक, आई हैव अ स्कार ऑन माई नेक, ठीक है। मेरे कान पर एक निशान है, आई हैव अ स्कार ऑन माई ईयर। मेरे आर्म्स पर एक निशान है, आई हैव अ स्कार ऑन माई आर्म, राइट आर्म पर है। इस तरीके से आप बोल सकते हो, ठीक है। हैव स्क्रैच। अब आपको बोलना है नेक्स्ट हैव स्क्रैच। हैव स्क्रैच क्या होता है आप सबको पता होना चाहिए। ये एक ऐसी खरोच होती है, छोटी सी जो खरोच होती है उसको स्क्रैच कहते हैं, राइट। मतलब हल्का सा बस आप किसी चीज से टच हुए हल्का सा या गिरे थोड़ा सा तो हल्की सी खरोच आई है। एक होता है गैश और एक होता है गैश, और मैंने अभी कवर किया, और दूसरा है आपका स्क्रैच। दोनों में डिफरेंस है। जो आपका गैश है वो काफी ज्यादा डेंजरस है और काफी ज्यादा नुकसान वाला है, उसमें काफी ज्यादा लेयर्स हट गई हैं और ब्लड आ रहा है, ठीक है। लेकिन जो आपका स्क्रैच है उसमें इतना कुछ खास हुआ नहीं है, वो हल्की फुल्की चोट है, हल्का फुल्का खरोच है। सो आई हैव अ स्क्रैच, इट्स जस्ट अ स्क्रैच। कोई इंसान परेशान हो रहा है तो आप उसको बोल सकते हो डोंट वरी इट्स जस्ट अ स्क्रैच, डोंट वरी इट्स जस्ट अ स्क्रैच, ठीक है। उसके बाद है हैव स्केब। बहुत ही अच्छा वर्ड है स्केब। आप ध्यान दो गैश पर। दोस्तों जब गैश हो जाता है हमारे, कोई ऐसा जख्म हो जाता है, उस जख्म के बाद जब वो जख्म सूखने लगता है उसको बोलते हैं, आपने देखा होगा एकदम थोड़ा सा ब्राउनिश हो जाता है, डार्क ब्राउनिश हो जाता है वो, और उसको बोलते हैं आप स्कैब। क्या बोलते हैं? स्कैब। डोंट स्क्रैच। स्क्रैच मतलब होता है रगड़ना, भी स्क्रैच होता है, खुजलना भी इच होता है, ठीक है। इच होता है, खुजलना, स्क्रैच बोल सकते हो आप। सो डोंट स्क्रैच योर स्कैब। स्कैब को मना करते हैं, आपने देखा होगा मम्मी वगैरह सब मना करते हैं कि जो स्कैब है ना आपके, ठीक है, उसको आप स्क्रैच मत करो नहीं तो ब्लड आ जाएगा, ठीक है। वो होता है स्कैब। ध्यान रखना, बहुत अच्छा वर्ड होगा, मेरे हिसाब से न्यू होगा आप लोगों के लिए, स्कैब। नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्स्टिपेशन। ये भी अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा कॉमन है, बहुत लोगों में कॉमन है कि कॉन्स्टिपेशन होता है लोगों को, ठीक है, कब्ज हो जाता है। सो मुझे कब्ज है, आई हैव कॉन्स्टिपेशन, आई हैव कॉन्स्टिपेशन, राइट। और मुझे, और कुछ लोगों को दस्त की शिकायत हो जाती है जब बहुत ज्यादा रनी बाउल मूवमेंट हो जाए, आपका इरेगुलर बाउल मूवमेंट हो जाए तो वो डायरिया हो जाता है आपको। सो आई हैव डायरिया। क्या बोलेंगे? आई हैव डायरिया। व्हाट हैपेंड? क्या हुआ? आई हैव डायरिया। उसके बाद है अल्सर। अल्सर मतलब होता है छाले, ठीक है। अब देखो छाले क्या होते हैं, छाले अल्सर जो मोस्टली यूज होते हैं वो अंदर के लिए यूज होते हैं, जैसे बॉडी के अंदर, स्पेशली आपके मुंह में जो होता है वो अल्सर होता है, आपके पेट में भी, ठीक है। स्टमक अल्सर भी हो जाता है, बड़ी खतरनाक बीमारी होती है, ठीक है। तो ये होते हैं छाले। आई हैव माउथ अल्सर, मेरे मुंह में छाले हैं, आई हैव माउथ अल्सर। सॉरी आई कैन नॉट ईट स्पाइसी, आई कैन नॉट को कैंट बोल सकते हो, आई कैंट ईट स्पाइसी फूड, मैं स्पाइसी फूड नहीं खा सकता बिकॉज आई हैव माउथ अल्सर, राइट। ऐसे आप यूज कर सकते हो। उसके बाद है नोजिया। नोजिया क्या होता है? नोजिया इज अ फीलिंग व्हेन यू वांट टू वॉमिट। एक ऐसी फीलिंग होती है जो वॉमिट करने का आपका मन करता है, तब आपको ये फीलिंग आती है। ड्यूरिंग योर वॉमिटिंग, आपको उससे पहले, बिफोर वॉमिटिंग, आपको ये फीलिंग आती है, नोजिया फील करते हैं, ठीक है। सो आई हैव नोजिया, प्लीज आई कैन नॉट गो विद यू, आई हैव नोजिया, ठीक है। इस तरीके से आप ये सारी चीजें यूज करते हैं। ये सारी कॉमन इलनेस है, कॉमन इलनेस है, सारी सारी कॉमन बीमारियां हैं जो हमें आनी चाहिए। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिजीज एंड इलनेस व्हिच वी विल डेफिनेटली कवर इन द नेक्स्ट क्लास, बट आज जो है वो कॉमन इलनेस, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो गई है उसके लिए आप यूज कर सकते हो। लेट्स practice now together. If you can answer these questions, I think I will be delighted. You can comment those answers in the comment box. And here we go. Let's begin the exercise. The question number first is, इससे करते हैं हम प्रैक्टिस, आई एक्शन सेकंड फॉर्म, ठीक है। जब मैं मार्केट जा रहा था
मैंने मेरे एंकल में, ठीक है, मेरे एंकल में चोट लग गई थी, मतलब मोच आ गई थी, मेरे एंकल में मोच आ गई थी, मेरे एंकल में मोच आ गई थी जब मैं मार्केट जा रहा था। तो आई स्प्रेंड माई एंकल, आई एक्शन सेकेंड फॉर्म, ध्यान रखना, आ गई थी, ये पास्ट की बात हो रही है, अभी भी है तो आई हैव, और आ गई थी तो आई एक्शन सेकेंड फॉर्म, राइट, इसका भी ध्यान रखना है। आ गई थी, आई एक्शन सेकेंड फॉर्म। तो मेरे मोच आ गई थी एंकल में जब मैं मार्केट जा रहा था, आई स्प्रेंड माई एंकल व्हेन आई वाज गोइंग टू द मार्केट, राइट, इस तरीके से आप यूज कर सकते हो इसको। दूसरा सेंटेंस है, मेरे कब्ज थी, अब देखो कब्ज थी है नहीं, एक और इंपॉर्टेंट चीज, इंपॉर्टेंट जानकारी, ये जो हैव यूज कर रहे हो ना, इन सब की जगह आप हैड यूज कर देना, तो ये हो जाएगा पास्ट, कि आपको कोई काम था, कोई प्रॉब्लम थी, आई हैड, ठीक है। जैसे मुझे बोलना है कि मेरे कंजंक्टिवाइटिस थी, आई हैड कंजंक्टिवाइटिस, अगर है आई हैव कंजंक्टिवाइटिस, थी आई हैड कंजंक्टिवाइटिस, एक और बहुत बड़ा डिफरेंस है, अगर थी आपके, ठीक है। सो मुझे अगर बोलना है कि मेरे घमोरिया थी, है नहीं भाई, थी, आई हैड प्रिकली हीट, आई हैड प्रिकली हीट, ठीक है, एक और बढ़िया इंपॉर्टेंट चीज दिख गई है। उसके बाद आपको बोलना है कि मेरे जो है नोजिया था, तो कैसे बोलेंगे, आई हैड नोजिया, नोजिया मैंने बताया था आपको, एक फीलिंग होती है, कौन सी फीलिंग, जब आपको वॉमिटिंग आनी होती है उस टाइम की जो फीलिंग होती है, दैट इज कॉल्ड नोजिटिक फीलिंग, राइट। तो ऐसे आप इसको यूज कर सकते हो, इस तरीके से ये सारी चीजें यूज होती है। तो आई होप आपको ये क्लास समझ आई होगी, इस तरीके से यूज करना है, तो ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करनी है इसकी। आज हमने कवर की है इलनेस, नेक्स्ट क्लास में हम 100% कवर करने वाले हैं डिजीजेस, दोनों में डिफरेंस भी मैं अच्छे से बताया मैंने आपको इस क्लास में, और अच्छे से हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो दैट इज इनफ फॉर टुडे, रेस्ट वी विल श्योरली डिस्कस टुमारो। टिल देन सी यू अराउंड।